हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी से हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चों सॉल्व कर लिया था। ओके, तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो सर ये वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको मैथ्स वाले लिंक में जाना है, मतलब मैथ्स वाला जो सेक्शन होगा उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी पे आप क्लिक करिएगा तो पार्ट 1 से चीज़ें खुल के आ जाएंगी। पूरा प्लेलिस्ट आपको इस चैप्टर का मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं आरडी शर्मा से भी पढ़ा चुका हूं, तो उसका भी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने दिया हुआ है। तो आप कमेंट सेक्शन जो पिन है उसको चेक करो। पुराने बच्चों को तो पता ही है कि आज से हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 और आज हम इस एक्सरसाइज को बच्चों फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। ओके, तो देखिए बच्चों थोड़ा सा आप इस बात को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि y की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी, y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट्स। मतलब समझो अगर हम एक रफ फिगर बनाए बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर पॉइंट p है और पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3, 2, -3। ओके, और पॉइंट q है, तो ये पॉइंट q है और q के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं क्या 10, y 10। मतलब x कोऑर्डिनेट तो दिया बट y कोऑर्डिनेट नहीं दिया, y कोऑर्डिनेट को y इन्होंने बोल दिया। अब क्या कह रहे हैं कि ये p और q के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, यानी कि pq आपको कितना गिवन है 10 यूनिट्स। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमने लिखा pq इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, ये गिवन है क्वेश्चन में आपको। ओके, अब PQ के नीचे आप PQ को निकाल भी सकते हैं, कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से चेक करिए, PQ का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो PQ डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। यहाँ से देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो ये x1 y1 और ये हो गया आपका क्या x2 y2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करो, x2 कितना है 10, x1 कितना है 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 10 - 2 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 की जगह y रखोगे और माइनस y1 खुद ही नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। भाई y -3 करोगे ऐसे, y -3 करोगे तो क्या आ जाएगा y + 3, y2 - y1। ओके, तो यहाँ हो जाएगा क्या y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। देखिए क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आई क्या किया गया है? देखिए PQ एक तो हमको निकालना आता है डिस्टेंस, PQ का हमने निकाला तो इतना आया और क्वेश्चन में कितना दिया है 10, तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल ही तो है। ठीक है, बात समझ में है कि नहीं? भाई PQ ये भी है और ये भी PQ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये मैंने फाइंड किया, जो कोऑर्डिनेट मुझे दिए थे x1 y1 x2 y2 की हेल्प से, और दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वल रख दिया। अब मेरे y की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे आएगी बच्चों, ध्यान से चेक करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, क्योंकि सबसे पहले आपको ये स्क्वायर रूट हटाना होगा, ये सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट हटाना होगा। जब भी हमें स्क्वायर रूट हटाना होता है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड साइड भी हमने स्क्वायर कर दिया और बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर कर दिया। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान से चेक करिए, ये स्क्वायर इस पूरे स्क्वायर रूट को हटा देगा, आपको पता है ना। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर और प्लस y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, भाई 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 100। ओके, ये हो गया 100। अब देखिए बच्चों 10 - 2 कितना होता है 8 होता है ना। 10 - 2 8 का स्क्वायर 64, 8 × 8 = 64 होता है, हम लोगों को पता है। प्लस अब देखिए यहाँ पर y + 3 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है देखिए a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a² + 2ab और प्लस b² है ना। a की जगह क्या आ जाएगा y और b की जगह 3, तो a² + 2ab + b² यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2 × a × b यानी कि 2 × y × 3, 2 × y × 3 कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 × y 6y। ओके, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 100। ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब सभी बच्चे इतना देख लें फटाफट, सभी बच्चे इतना देख लें फटाफट। देख लिया, आगे कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये वाला नंबर है 64 और यहाँ पे प्लस में 9 भी है, तो 64 को हम 9 में ऐड कर सकते हैं बच्चों। कितना हो जाएगा 64 + 9 कितना हो जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा ये 64 + 9 ये हो जाएगा 73। ओके, 73 हो जाएगा ना ये, तो ये हो गया 73 यानी कि y² + 6y, y² और प्लस 6y और प्लस 73 इज इक्वल्स टू
देखो वाई स्क्वायर लिखा, फिर 6y लिखा और 64 + 9 73 हो गया, इज इक्वल्स टू में 100 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 73 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 6y इज इक्वल्स टू 100 और माइनस 73। ये 73 राइट हैंड साइड गया तो माइनस हो गया। ठीक है, अब 73 को माइनस करो आप किस में से, 100 में से, तो 100 माइनस 73 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 7 और 9 माइनस 7 2 27। ओके, तो ये हो गया आपका कितना 27 राइट हैंड साइड में। ये हो गया वाई स्क्वायर और प्लस 6y इज इक्वल्स टू 27। अब क्या करें, हमको y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आ चुके हो और ये y में एक क्वाड्रेटिक है, चेक करो, ये y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो कैसे सर सॉल्व करेंगे इसको, देखो आप 27 को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 6y और माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो गया। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चेक करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हो बच्चों, ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, यानी कि y की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, देखते हैं आती हैं कि नहीं, आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ये माइनस 27 को आप फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, माइनस 27 वाई स्क्वायर, तो माइनस 27 वाई स्क्वायर। ओके, अब मिडिल में आपके पास क्या है बताइए, 6y है, तो 6y को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि आपको एडिशन पर कितना मिल जाए 6y, और जब मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल जाए आपको माइनस 27। तो ये हो जाएगा बहुत ही ईजी है, 9y और माइनस 3y, ध्यान से चेक करो, 9y माइनस 3y 6y हो जाएगा, और 9y को अगर आप मल्टीप्लाई करें किससे, माइनस 3y से, तो आपको मिल जाएगा 9 इंटू माइनस 3 माइनस 27 मिल जाएगा, माइनस 27 वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वाई स्क्वायर और 6y की जगह हम लोग लिखेंगे 9y और माइनस 3y और माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। 6y की जगह 9y माइनस 3y लिख दिया, माइनस 27 ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, y, तो यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा y प्लस 9। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन लोगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे बच्चों, 3 नहीं कॉमन लेंगे, माइनस का 3, तो माइनस 3 जब कॉमन लेंगे तो ये y वाला पहले, ये जो y वाला टर्म था पहले नेगेटिव था, क्योंकि माइनस 3 कॉमन हो गया तो y पॉजिटिव बचेगा अंदर। और देखिए 27 में से आप माइनस 3 कॉमन लोगे तो 9 नहीं बचेगा, प्लस 9 बचेगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस 9। ओके, इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि अगर आप वापस माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 वाई माइनस 3 इंटू प्लस 9 माइनस प्लस माइनस 27 327, तो ऐसा आ गया। अब देखिए बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस 9, फर्स्ट टर्म में भी y प्लस 9 है, सेकंड टर्म में भी y प्लस 9 है। ओके, इतना कॉपी करिए, इतना कॉपी कर लीजिए सभी बच्चे, कर लीजिए, कर लिया, चलो अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, y प्लस 9 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा y और माइनस यहाँ बचेगा 3। ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करते थे हम लोग, यहाँ पे देखिए दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 है, y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 0, तो या तो y प्लस 9 0 होगा और या तो y माइनस 3 0 होगा। ठीक है, जब y प्लस 9 0 होगा बच्चों तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 9 को राइट में भेजो तो 0 माइनस 9 माइनस 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 9, और y इज इक्वल्स टू माइनस 3 को राइट में भेजो, 0 प्लस 3 हो जाएगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इन्होंने हमसे क्या बोला था बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से जरा पढ़िए, क्वेश्चन में आपको बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, फाइंड द वैल्यू नहीं बोला था उन्होंने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट्स। ओके, तो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ y की एक से ज्यादा वैल्यू आ रही, कोई बात नहीं, तो आइदर y इज इक्वल्स टू माइनस 9 और y इज इक्वल्स टू 3, तो हम दोनों ही आंसर एग्जाम में लिखेंगे और बीच में और हमको लगाना है, और का मतलब या तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 9 और या तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 होगा। कोई डाउट है बताओ। अब देखिए यहाँ तक आपने कर लिया, आपको फुल मार्क्स भी मिल गए। अब हम इसको बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं, हमको सर एग्जाम में कहाँ तक करना है, तो आपको बस यहीं तक करना है, यही आंसर है आपका, इधर y इज इक्वल्स टू माइनस 9 और y इज इक्वल्स टू 3। बट अब ये दो आंसर बच्चों आ क्यों रहे हैं, आइए जरा हम इसको विजुलाइज करते हैं, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, कि y के ये दो आंसर कैसे आ रहे हैं हमारे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए हमको अब जो मैं करने जा रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, इसको आप
एग्जाम में नहीं करके दिखाओगे। अगर उसने पूछ लिया कि एक्सप्लेन वाई देयर आर टू आंसर ऑफ वाई, है ना, वाई के दो आंसर क्यों आ रहे हैं ये एक्सप्लेन करो, तो ये काम करोगे जो मैं करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाओ, ठीक है। देखिए मैं लगभग अंदाजे से बना रहा हूँ, ये काम आप ग्राफ पेपर पे कर लोगे ना तो बड़ा सटीक आएगा। बता रहा हूँ क्या करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं थोड़ा अंदाजे से बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 यहीं तक चल रहा है, क्या करें, चलो रहने दो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, लग रहा है आ नहीं पाएगा क्या, -8 और यहाँ कहीं होगा -9, ठीक है। फिर यहाँ होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसा कुछ। अब देखो बच्चों, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना ली, ये x डैश, ओके, और ये y डैश, ठीक है। ये मेरे मेजरमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ग्राफ पेपर पे करो तो क्या मैं कहना चाहता हूँ आपको क्लियर आ जाएगा। देखो बात समझो, देखो उन्होंने अब बच्चों आपको पॉइंट कौन सा दिया था बताइए, p और q दिया था, ठीक है। तो p 2,3 है, p तो फिक्स है बच्चों, तो 2,3 आप सॉरी 2, -3 कहाँ मिलेगा, देखो ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन पे पहले x एक्सिस पे 2 चलो, फिर -3, ये हो गया, ये वाला पॉइंट आपका 2,-3 और इसका नाम क्या है, p है। अब देखो q बच्चों दो तरीके के आंसर आएंगे q के, क्यों, क्योंकि y की दो वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। तो q या तो क्या होगा 10, y की वैल्यू क्या है -9, या तो होगा 10, -9, और या तो q क्या होगा 10, y की वैल्यू अगर हम कितनी लें 3, चेक करो y की वैल्यू या तो -9 है या तो क्या है 3, तो ये वाला जो पॉइंट q है या तो ये 10, -9 होगा या तो ये 10, 3 होगा। बात समझ में आई? अब एक एक करके लेते हैं। केस नंबर 1 कि अगर q की वैल्यू, अगर y की वैल्यू क्या है -9 है, इफ y इज इक्वल्स टू -9, अगर y कितना है -9 है तो पॉइंट q क्या हो जाएगा 10, -9। अब ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, 10, -9 आपको कहाँ मिलेगा, x पे 10 और y पे -9 यहाँ मिलेगा, 10, -9 यहाँ कहीं बच्चों मिलेगा, ये देखिए यहाँ -9 है, तो 10, -9 ये वाला पॉइंट q हो जाएगा कब, व्हेन व्हाट, व्हेन y इज इक्वल्स टू -9, ओके। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर हम p को q से ज्वाइन कर दें, ये अगर आप ग्राफ पेपर पे करोगे ना, और अगर आप p को q से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, तो आप स्केल से मेजर कर लीजिएगा, पता है कितना सेंटीमीटर आएगा, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है ये 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो इस कार्टेशियन प्लेन में जो स्क्वायर बने होते हैं 1 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर होते हैं, आपको पता होगा, ठीक। तो स्केल से जब आप इसको मेजर करोगे तो PQ आपका कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, आप देख लीजिएगा। और यही तो दिया था कि PQ की यूनिट, PQ का डिस्टेंस कितना है 10। एक तो ये बात हो गई, ठीक, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, क्या कि अगर हम लोग PQ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें, मान लो हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, अगर हम PQ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें बच्चों, तो इस केस में PQ कितना आ जाएगा, आइए हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखिए PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से चेक करो, x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 10 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64, और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि -9 और -3 यानी कि -9 और +3 यानी कि -6 का स्क्वायर 36, 36 + 64 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया। PQ 10 की नहीं बताओ, ठीक है। अब केस नंबर 2 बच्चों, केस नंबर 2, अगर Q क्या हो 10, 3 कब, इफ y इज इक्वल्स टू 3, अगर हम y क्या लें 3 लें, ओके। तो 10, 3 भी एक ऐसा पॉइंट होगा जो P से कितना डिस्टेंस पे होगा 10 यूनिट्स पे। आइए हम आपको दिखाते हैं। 10, 3 आपको कहाँ मिलेगा, ध्यान से चेक करो, देखिए ऑरिजिन से चलना शुरू करो, x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस पे 3, तो आप यहाँ कहीं पहुँच जाओगे। तो इफ y इज इक्वल्स टू हमने 3 लिया तो हमारा पॉइंट Q यहाँ कहीं आएगा, कितना 10, 3, ओके। तो ये 10, 3 हो जाएगा। और अगर अब हम P को Q से ज्वाइन करें बच्चों अपने ग्राफ पेपर में, P और Q, तो ये जब PQ आप मेजर करोगे बच्चों, तो ये PQ 10 आएगा, स्केल से आप मेजर कर लीजिएगा 10 सेंटीमीटर ही आएगा। फिर भी आइए मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के दिखा देता हूँ। अब इस PQ को निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, देखो PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से चेक करिए, x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर 64, और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बच्चों, y2 कितना है 3 और y1 कितना है -3, तो y2 - y1 करोगे तो 3 + 3 हो जाएगा यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और वापस से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 64 + 36 कितना होता है 100, 100 का स्क्वायर है 10 यूनिट्स, ओके। तो आपने देखा, अब आपको समझ में आया होगा कि y की बच्चों दो वैल्यूज क्यों आई हैं, ठीक है।
y की जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे यानी कि +3 तो x एक्सेस के ऊपर मिलेगा आपको पॉइंट, क्योंकि x एक्सेस के ऊपर y पॉजिटिव होता है, ठीक। और जब y की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो पॉइंट आपको x एक्सेस के नीचे मिलेगा। लेकिन चाहे आपको पॉइंट ऊपर मिले, पॉइंट q की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट q की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, पॉइंट q दोनों चाहे ये x एक्सेस के ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों के लिए एब्सिसा सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है। ध्यान से चेक करो, इसके लिए भी x10 है और इसके लिए भी x10 है, लेकिन y की वैल्यू डिफरेंट है, ये 10,3 है और ये 10,-9 है। लेकिन दोनों ही पॉइंट 10,3 हो और चाहे 10,-9 हो बच्चों, दोनों ही पॉइंट P से 10 यूनिट डिस्टेंस पे हैं। इसलिए Q दो तरीके से संभव है यहाँ पर, Q या तो x एक्सिस के ऊपर होगा या तो x एक्सिस के नीचे होगा। यही रीजन है स्टूडेंट्स कि y की कितनी वैल्यूज आई हैं, 2 वैल्यूज आई हैं। कोई डाउट है? तो ये मैंने आपको क्लियर किया, why there are 2 values of y, why there are 2 values of y। एग्जाम में आपको पूछ भी सकता है कि एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द आंसर, बिहाइंड द डबल आंसर, ओके, कि y का 2 वैल्यू क्यों आ रहा है, ये आप एक्सप्लेन करो। तो ऐसे डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन करोगे निकाल के, ओके। कोई डाउट है बताइए? और ये डायग्राम अगर आपको वहाँ ग्राफ पेपर ना मिले तो कोई बात नहीं, आप ऐसे रफली बना दीजिएगा जैसे मैंने बनाया है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है इफ द पॉइंट Q 0,1, तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, क्या है 0,1, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट है 5,-3 एंड R के कोऑर्डिनेट है x,6, ओके। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। आपको फिर से क्वेश्चन में बोला है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, यानी कि वो बताना चाहते हैं शायद x की एक से ज़्यादा वैल्यूज आ सकती होंगी, ओके, शायद x की एक से ज़्यादा वैल्यूज आ सकती होंगी। देखेंगे अगर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। कह रहा ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। बच्चों ध्यान से चेक करिए, वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। मतलब समझो, अगर देखो मैं इसका रफ फिगर पहले बनाऊं, रफ फिगर बना रहा हूं इस बार, ऐसा नहीं कि कार्टेशियन प्लेन में बना रहा हूं, रफ फिगर बना रहा हूं, ठीक है। तो रफ फिगर में मैं कैसे बनाऊंगा, देखो आपके पास 2 पॉइंट है, पॉइंट P और पॉइंट R, ओके। तो देखिए यहाँ पर है आपके पास पॉइंट P और P के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, ये पॉइंट P है आपका, और पॉइंट P के बच्चों जो कोऑर्डिनेट है वो 5,-3 है, ओके, 5,-3। और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये पॉइंट R है, और R के बच्चों कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट है x,6, ओके। ये ऐसा हो गया। अब बोला क्या उन्होंने बोला है इफ पॉइंट Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब कोई पॉइंट Q है जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर दूरी पे, किससे, P से भी और R से भी, यानी कि पॉइंट Q यहाँ कहीं होगा, सोचो ये पॉइंट Q यहाँ कहीं होगा और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको कितने 0,1। तो ये जो बच्चों पॉइंट Q है ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, P से और Q से, यानी कि PQ इज इक्वल्स टू व्हाट, RQ। चेक करो, PQ इज इक्वल्स टू व्हाट, RQ, या आप बोल सकते हो QP इज इक्वल्स टू QR। भाई चेक करो ना, अगर पॉइंट Q इक्वी डिस्टेंस है किससे, P से और R से, तो इसका मतलब क्या है, QP इज इक्वल्स टू QR ही तो है, ठीक है। तो देखिए बात समझिए, आप सबसे पहले यहाँ स्टेप क्या करोगे, सॉल्यूशन में आपने बोला भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड R, दैट्स व्हाई वी कैन राइट QP इज इक्वल्स टू QR, ओके, QP इज इक्वल्स टू QR। देखो ये तो आप कर लोगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। जब आप ऐसा करोगे भाई यहाँ से QP निकाल लेना और यहाँ से QR, ठीक है, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, उसने क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। बच्चों ध्यान से चेक करो, आपको QR निकालना है और PR निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो आप इसके चक्कर में मत पड़ जाना QP के, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या निकालना है, QR निकालना है और PR निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। अब इन्होंने QR और PR पता है क्यों पूछा है, अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों पूछा है, क्योंकि समझिए जरा, R में x छुपा हुआ है, देखो x के 2 वैल्यूज आएंगे तो R भी 2 पॉसिबल होगा, तो इसका मतलब 2 बार आंसर आएगा। QR और PR एक सेट निकालेंगे हम, x का एक वैल्यू, x के 2 वैल्यूज आएंगे ना, x का एक वैल्यू जो भी होगा उसको लेके एक बार हम QR और PR निकालेंगे, और फिर जो x का दूसरा वैल्यू होगा उसको यहाँ पे रख के फिर से हम QR और PR निकालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बच्चों ध्यान से पढ़ना था, ठीक है। चलिए अब ये तो हम बाद में करेंगे, QR और PR हम बाद में निकालेंगे, पहले हम x निकालने के लिए Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, इसलिए QP इज इक्वल्स टू QR हमने रख दिया। तो QP इज इक्वल्स टू QR। अब देखिए ये QP कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो निकाल लो QP। देखो QP जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा आपका क्या
x2 y2, ठीक है। q और p पे कॉन्सेंट्रेट करो आप। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 का स्क्वायर। और देखो बच्चों कोई भी क्वेश्चन करो आप डिस्टेंस फार्मूला जरूर लिख दिया करो अपने सॉल्यूशन में। सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 0 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -3 और -1 का स्क्वायर। तो प्लस -3 -1 का स्क्वायर। ओके, QR को भी निकाल लो तो क्या हो जाएगा QR स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान से करो QR। जब QR निकालोगे x1 y1 और ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2। ओके, ऐसा हो गया। अब ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर, तो x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका क्या स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 5 माइनस 0 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और देखो -3 माइनस 1 कितना होता है, -3 और -1 -4 होता है ना, तो -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 x होता है x का स्क्वायर x स्क्वायर और 6 माइनस 1 कितना होता है 5 का स्क्वायर 25। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ से और यहाँ से हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। 16 प्लस 25 कितना होता है 41, चेक करो 6 प्लस 5 11 कैरी जाएगा 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर किया और हमको शुरू में ही कर लेना चाहिए था, चलो अभी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 41 बचेगा इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 25। को डाउट है? अब देखो 25 को लेफ्ट में लेके आओ बच्चों तो क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 41 और माइनस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। को डाउट है? 25 लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा 41 में, है ना। अब देखो 41 माइनस 25 कितना होता है 11 माइनस 5 6 और यहाँ 3 बचेगा 3 माइनस 2 1, तो 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया। या हम कह सकते हैं अगर 16 एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 16 के। अब ध्यान से चेक करिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाओगे तो 16 का स्क्वायर रूट लोगे लेकिन प्लस और माइनस लगा के लोगे बच्चों, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 और आगे हम क्या लगा देंगे प्लस और माइनस। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या प्लस और आइदर प्लस और माइनस 4, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4। तो x की दो वैल्यूज आ गई, क्या +4 या तो -4, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू होगी बच्चों x की हम +4 कंसीडर करेंगे, +4 का मतलब 4, और सेकंड वैल्यू हम कंसीडर करेंगे क्या x इज इक्वल्स टू -4। को डाउट है? तो पहला आंसर आ गया आपका क्या, इन्होंने जो बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो हम लिखेंगे आंसर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x आर व्हाट आइदर 4 और -4। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कॉपी करिए, इतना कॉपी कर लें सभी बच्चे, इतना कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कर लीजिए कॉपी, कर लिया, हटा रहा हूँ। चलो अब देखो, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम। उन्होंने आपसे क्या बोला था, फाइंड क्यू आर एंड पी आर। ओके, तो केस वन में इफ x इज इक्वल्स टू, अगर x कितना ले लें हम 4, इफ x इज इक्वल्स टू 4 तो पॉइंट r विल बिकम व्हाट, पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए। x की वैल्यू कितनी लोगे 4 लोगे, तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,6। तो यहां पर अब हम x की जगह क्या लिख लेते हैं 4। को डाउट है बताइए? अब हम क्या करेंगे QR और PR निकाल लेंगे, तो चलो निकालो। QR जब निकालोगे तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा क्या x2 y2, ठीक है। तो निकाल लेते हैं QR। तो QR इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ओके, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 0 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और बच्चों 25 और प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ गया। ऐसे इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो क्यू आर आ गया आपका। अब पी आर फाइंड करते हैं, ओके। तो पी आर आ गया आपका कितना, स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, पी आर निकालना है ना, तो आपको पी और आर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। पॉइंट पी को आप अज्यूम कर लो x1, y1, और पॉइंट आर को आप अज्यूम कर लो क्या, x2, y2, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस -3 का स्क्वायर यानी कि 6 प्लस 3 हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, और प्लस ये वाला प्लस यहाँ कॉपी कर लिया, 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81, और 81 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 82, ओके। 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा 82, और क्या 80, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 41, अब इसको आप फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते हो, आप इसको भी नहीं सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो आप स्क्वायर रूट ऑफ 82 को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख लोगे, 41 इंटू 2, ना तो 41 का स्क्वायर रूट हमको पता है, ना तो 2 का स्क्वायर रूट पता है, और पॉइंट्स में हम निकालेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, ओके। ये हो गया, यानी कि अब यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। क्यों मैंने लाइन ड्रॉ कर दी बताओ, द फर्स्ट पॉसिबल आंसर ऑफ क्यू आर एंड पी आर इज, केस 1 में जो आंसर आया है वो क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना है, √41, एंड पी आर इज इक्वल्स टू कितना है, √82। कोई डाउट है क्या, यहीं पे छोड़ दें, तो जवाब है नहीं। अब हम केस 2 भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो केस 2 में क्या होगा बताइए, व्हेन, जब हम x इज इक्वल्स टू कितना लेंगे, -4, व्हेन x इज इक्वल्स टू -4, तो पॉइंट r विल बिकम, r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अब r क्या था, चेक करो, x, 6 था, अब x की वैल्यू आप -4 लोगे, तो ये हो जाएगा क्या, -4, 6 हो जाएगा। अब हम पहले क्यू आर निकालेंगे, और जब हम क्यू आर निकालेंगे इस बार, तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट x1, y1 और r के x2, y2 कंसीडर करेंगे, ओके। चलिए क्या हो जाएगा बताइए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि -4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो हम ये निकाल रहे हैं क्या, क्यू आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि -4 माइनस 0 का स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो -4 माइनस 0, -4 होता है, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस 6 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 41, अगेन क्यू आर कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ गया, मतलब हाँ क्यू आर स्क्वायर रूट ऑफ 41 आया, पिछली बार भी आया था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, पी आर, तो पी आर इज इक्वल्स टू, देखो एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको बच्चों, ध्यान से चेक करिए, क्यू आर तो हर बार सेम आएगा, नहीं एक सेकेंड, क्यू आर हर बार सेम आएगा क्या, हाँ क्यू आर तो सेम आएगा, क्योंकि देखो पिछली बार क्या था, यहाँ क्या था 4 माइनस 0 करो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, और -4 माइनस 0 करो तब भी -4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 ही होता है, इसलिए क्यू आर सेम आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका फर्क जो पड़ेगा वो मेरे ख्याल से किस पे पड़ेगा, पी आर पे पड़ जाएगा, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको आप अभी कार्टेशियन प्लेन में अगर बना के समझोगे बच्चों तो ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अभी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, रुक जाओ पहले इसको सॉल्व कर लें। अब पी आर निकाल लो, तो पी आर ये देखो x2 y2 और ये हो जाएगा आपका क्या x1 y1, ओके। तो ध्यान से चेक करिए जरा, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि -4 माइनस 5 का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा -4 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस, अब ये मत कंसीडर करो, ठीक है, उसको हटा दो, ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 6 माइनस -3 6 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो -4 माइनस 5 -9 होता है, -9 का स्क्वायर -9 इंटू -9 81 प्लस 81, तो 81 और प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81। अब बच्चों एक बात बताओ 81 प्लस 81 कितना होता है, 2 टाइम्स 81, चेक करो, अरे x प्लस x 2x होता है, तो 81 प्लस 81 2 टाइम्स 81 नहीं लिख सकते हो, ऐड करना होता है, ऐड कर दो दोनों को, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 8 16 162, और 162 को आप 2 इंटू रूट 81 ही तो लिख सकते हो, और 2 इंटू रूट 81 को आप 81 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हो, और 81 का स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा और रूट 2 ऐसे ही रहेगा। कोई डाउट है बताइए। तो अब आपका पी आर कितना आ गया 9 रूट 2, तो इस बार पी आर आपका डिफरेंट
आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस बार पी आर आपका डिफरेंट क्यों आ रहा है, इसको आइए हम बच्चों आपको समझाते हैं किसमें, कार्टेशियन प्लेन में। चलिए दिखाते हैं आपको। तो आपको एग्जाम में दोनों आंसर देने हैं, ठीक है, केस 1 और केस 2 करके। केस 1 में क्यू आर √41 और पी आर √82, और केस 2 में क्यू आर √41 और पी आर 9√2, और एक्स के दो वैल्यूज़ आ ही रहे थे, वो तो हमने आपको बताई। तो देखिए ज़रा यहाँ पे आप कंसीडर करिए थोड़ा सा फिगर को, देखिए ये होगा 1, ठीक है, 2 3 4 5, और ये होगा 1 2 3 और यहाँ 4 और यहाँ कहीं आएगा आपके पास 5। ये थोड़ा सा रफ डायग्राम ही मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए। -1 -2 -3 -4 और -5, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं आपकी समझ बढ़ाने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से चेक करिए पॉइंट P 5, -3, तो 5, -3 यहाँ मिलेगा आपको ये, ठीक है, 5, -3, तो पॉइंट P तो फिक्स हो गया। अब R की वैल्यू, R दो तरीके से आ सकता है, क्योंकि x का वैल्यू एक बार 4 लेंगे, मैं -4, ठीक है। तो अगर 4 लेंगे तो 4,6 कहाँ आएगा, 4,6 यहाँ कहीं आएगा 5 के ऊपर, तो यहाँ कहीं आएगा आपके पास ये, ठीक है, 4,6, ये हो गया पॉइंट R। या तो फिर क्या आएगा -4,6, तो ध्यान से चेक करो, -4,6 बच्चों कहाँ आएगा, -4 और 6 यहाँ कहीं आएगा। x की वैल्यू -4 और 6, तो ये हो जाएगा पॉइंट R, जब हम x की वैल्यू क्या लेंगे -4, ठीक है, ये हो गया। अब पॉइंट Q को देखो, पॉइंट Q क्या है 0,1, तो 0,1 कहाँ आएगा, y एक्सिस पे, ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये हो गया 0,1, ये हो गया पॉइंट Q, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए कि केस 1 में QR कितना आया था, √41, तो QR यानी कि QR, ये केस 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया √41, ओके, और PR कितना आया था, √82, ठीक है। तो P से लेके R तक, ये ध्यान से चेक करो बच्चों, PR आ गया कितना, ये केस नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। और केस नंबर 2 में ध्यान से करिए, QR तो √41 ही है, QR क्या है, ये सॉरी Q से लेके R तक, ये केस 2 है, क्योंकि केस 2 में R क्या था, -4,6, तो ये अगेन Q से लेके R तक √41 है। आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा बच्चों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, 4,6 सिमेट्रिकल है किसके, -4,6 के। सर सिमेट्रिकल क्या होता है, अरे यहाँ से अपना पेपर, ग्राफ पेपर ऐसे फोल्ड कर दो, इसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट अगर आप इसको फोल्ड कर दोगे तो ये वाला पॉइंट इसको कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स इसकी मिरर इमेज है, मतलब अगर हम बीच में शीशा लगा दें, तो आपने ऑप्टिक्स पता नहीं पढ़ा है कि नहीं फिजिक्स में याद है आपको, प्लेन मिरर में क्या होता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पे आपको इमेज मिलती है। तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस में 4 डिस्टेंस पे है वाला पॉइंट, तो ये मिरर में आपको, ये मान लो मिरर है वाई एक्सिस, तो ये 4 यूनिट पीछे मिलेगा आपको मिरर में, ठीक है। तो ये इसकी मिरर इमेज है। यही रीज़न है कि ये वाला जो पॉइंट Q है ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, ये वाले R से और चाहे ये वाले R से, क्योंकि 4,6 और -4,6 मिरर इमेज है एक दूसरे के, ओके। इसलिए आपने देखा कि QR दोनों केस में क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। बात समझ में आई, √41। और उसके बाद सेकंड केस में आपका जो हमने क्या निकाला है, PR निकाला है। तो ध्यान से चेक करो सेकंड केस में। अब बच्चों इस फिगर से आप देख सकते हो, सेकंड केस में अगर हम PR को निकालें तो P तो 5,-3 रहेगा, लेकिन इस बार -4,6 हो जाएगा क्या, R -4,6। तो जब इसको ज्वाइन करोगे तो इसी फिगर से आप देख सकते हो बच्चों, इस बार PR बिल्कुल डिफरेंट आ गया है। और ये जो PR आया है ये 9√2 है, ये क्या है, 9√2 है। तो ध्यान चेक करो, ये इस बार डिफरेंट आ गया है। और पिछली बार ये कितना था, √81 था। 9√2 इज ग्रेटर देन √82, तो 9√2 ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादा आ रहा है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, कोई डाउट है बताइए। हाँ, इसलिए दो अलग अलग केस में हमने आंसर निकाले हुए हैं, ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। कह रहा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4, ओके। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये जो x, y है इसको हमने पॉइंट P बोला, और 3,6 ये जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट इसको हमने पॉइंट A बोला, और -3,4 को हमने पॉइंट B बोला, ठीक है। तो आपको क्या बोला उन्होंने, आपको बोला है x और y में एक ऐसा रिलेशन निकालना है, x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, एक ऐसा रिलेशन निकालना है सच दैट ये जो x, y वाला पॉइंट है यानी कि पॉइंट P वो पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंस पे हो, ओके। अच्छा, ये कौन से एग्जाम्पल की तरह है बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर आई थिंक कौन सा है,
एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह है ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में जो हमने डिस्कस किया था वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो एक रफ डायग्राम अगर हम बनाएं तो ए और बी 2 पॉइंट लेते हैं, ये देखिए ए एंड बी, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है आपके 3,6, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके -3,4। ओके, अब देखिए आपको याद है कोई पॉइंट स्टूडेंट्स इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो, इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए को बी से ज्वाइन कर दें और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, तो ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी एक लाइन होगी। ध्यान से चेक करो, ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझ रहे हो ना, कि एक ऐसी लाइन, सपोज लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब ये एंगल भी 90 होना चाहिए, और अगर ये वाला पॉइंट ओ है तो ए ओ इज इक्वल टू व्हाट, ओ बी होना चाहिए, मतलब ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होना चाहिए ए बी का। तो जिन दोनों पॉइंट से कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे होता है, तो वो जो पॉइंट होता है यानी कि x, y वो कहाँ लाई करता है, तो वो जवाब है कि वो ए बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। मतलब ए बी का यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन एल है, तो इसका मतलब बच्चों ये जो पॉइंट P होगा, ठीक है, ये कहाँ लाई कर रहा होगा, इस लाइन L पे, वेयर लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ कहीं है पॉइंट P x, y। अब देखो क्या ज़रूरी पॉइंट P यहीं हो, नहीं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आप कहीं पे भी ले लो। अगर आप ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो उस पर ये पॉइंट बच्चों P कहीं पे भी आ सकता है। अगर आप P यहाँ लो तब भी ध्यान से चेक करो, P इज इक्वल्स टू व्हाट, पी बी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अगर आप पॉइंट P यहाँ लो तब भी P इज इक्वल्स टू व्हाट, पी बी। ओके, अगर आप पॉइंट यहाँ ले लो तब भी P इज इक्वल्स टू व्हाट, पी बी। ओके, बात समझ में नहीं? तो ये बात हमने एग्जाम्पल में और अच्छे तरीके से क्लियर करी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन देखिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन करके आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि बच्चों x और y में रिलेशन निकालना था, यानी कि x और y में रिलेशन का मतलब क्या है, आपके पास क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, याद है आपको। और वो कौन सी लाइन की इक्वेशन होगी, तो जवाब है वो लाइन L की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो x और y में अभी एक ऐसा रिलेशन आएगा कि हमको लाइन L की क्या मिल जाएगी, इक्वेशन। ओके, तो ये दिखाते हैं आपको। हमने क्या किया, हमने पी ए इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन में क्या कर दिया, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी कर दिया। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, पी ए क्या हो जाएगा, निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा सबसे पहले। ओके, तो पी ए आपको निकालना है। अभी ये सब हटाओ, अभी मान लिया कि पॉइंट पी यहाँ पर है। ओके, ये सब हटा दो। तो देखिए पी ए निकालोगे तो ये x1 y1, ओके, ये x1 y1, और ये हो गया आपका क्या, x2 y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि x2 की जगह 3 रखोगे, x1 की जगह x रखोगे, तो 3 माइनस x का स्क्वायर, तो 3 माइनस x का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस y का स्क्वायर। ओके, तो 6 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी पे कॉन्सेंट्रेट करिए, पी बी ये x1 y1, तो ये हो जाएगा आपका क्या, x2 y2। ओके, नो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि -3 माइनस x का स्क्वायर, तो -3 माइनस x का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस y का स्क्वायर, 4 माइनस y का स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको याद है बच्चों, ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि -3 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो अगर कहीं, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, क्यों, याद करिए, -3 और माइनस एक्स का अगर होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और ब्रैकेट अंदर डाल देंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, ठीक। यहाँ से -1 अंदर कॉमन ले लोगे तो 3 भी पॉजिटिव हो जाएगा और x भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इस पूरे पे स्क्वायर, अब ये स्क्वायर -1 को भी मिलेगा और इस ब्रैकेट को भी, तो -1 का स्क्वायर तो क्या होता है +1 और 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 3 प्लस एक्स का, और 1 इंटू 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसलिए हमने -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख देना होता है। तो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को हम लोग ने क्या लिखना है, 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, ओके, और प्लस
ये बात हमने आपको पहले भी बताई है, 4 माइनस वाई का स्क्वायर, 4 माइनस वाई का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट तो हट गया पूरे में से। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 3 जा 6 इंटू x 6x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर प्लस कॉपी कर देंगे ऐसे ही 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 6 12 इंटू वाई 12y और प्लस y का स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक्सपैंड कर लिया, फिर इक्वल लगाए, इक्वल लगा दिया। अब राइट हैंड साइड देखो, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 3 जा 6 इंटू x 6x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ओके, फिर ये वाला प्लस हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 4 जा 8 इंटू वाई माइनस 8y और प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर इक्वल टू के राइट में और लेफ्ट में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मिल जाए, वाई स्क्वायर पॉजिटिव मिल जाए, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। मतलब दोनों साइड अगर सेम क्वांटिटी हो और उनके साइन भी सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ध्यान से करो, यहाँ भी प्लस 9 है, यहाँ भी प्लस 9, तो प्लस 9 से प्लस 9 गया, क्यों? क्योंकि इस 9 को उधर भेजोगे तो माइनस ही तो हो जाएगा, यहीं पे काट दिया। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा और ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस, तो तब भी कैंसिल होगा, तो हमने यहीं कैंसिल कर दिया। ओके, अब वाई स्क्वायर पॉजिटिव और वाई स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आता है। इतना कॉपी करिए बच्चों, कॉपी करिए फटाफट, इतना आगे सॉल्व करता हूँ। कॉपी करिए, कर लिया, चलो। अब देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, पहले हम x वाला टर्म लेते हैं, तो माइनस 6x, तो माइनस 6x साइन के साथ लेना है, ध्यान रखिएगा, प्लस 36 नहीं, फिर y का टर्म लेते हैं, ठीक है, पहले नंबर सबसे लास्ट में, तो माइनस 6x, फिर ये माइनस 6x माइनस 12y और प्लस 36 इज इक्वल्स टू क्या बचा 6x, ओके, और माइनस 8y और प्लस 6x, करेक्ट। अब देखो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, कहते हैं सर ये वाला 6x और ये वाला 6x कैंसिल हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों कैंसिल हो जाएगा? ये 6x पॉजिटिव है लेकिन ये 6x नेगेटिव है, या तो दोनों नेगेटिव होते तब कैंसिल करते, या तो दोनों पॉजिटिव होते तब कैंसिल करते। हाँ, कोई गलती हो गई क्या? हाँ, अच्छा सॉरी, ये राइट हैंड साइड में गलती हो गई, देखिए 6x ऐसे कॉपी किया, फिर माइनस 8y और 16 बचा है हमारे पास, ये देखिए ये 16 बचा है, तो यहाँ 16 आना चाहिए ना, पहले x का टर्म फिर y का टर्म फिर नंबर। हाँ, तो ध्यान दें ये 6x और 6x कैंसिल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ध्यान चेक करो, इस माइनस 6x को उधर भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, है ना। ओके, तो सॉल्व करते हैं, या इसको इधर भेजो। तो देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये 6x इधर आएगा तो इधर माइनस 6x तो था, और ये वाला 6x इधर आया तो माइनस 6x हो गया, तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। इसको ऐसे ही कॉपी किया, और 6x इधर आएगा माइनस 6x, फिर माइनस 12y कॉपी किया, ठीक है, और माइनस का 8y इधर लेफ्ट में लेके आओगे तो प्लस 8y हो जाएगा, ठीक, फिर प्लस 36 कॉपी कर लिया, और 16 लेफ्ट में लेके आओगे माइनस 16 इज इक्वल्स टू में क्या आ गया 0। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 6 माइनस 12 होता है ना भाई, माइनस 6 माइनस 12, तो माइनस 6x माइनस 12x और माइनस 12 और प्लस 8 माइनस 4 होता है, तो माइनस 12y और प्लस 8y माइनस 4y हो जाएगा, और 36 माइनस 16 प्लस 20 होगा, 36 माइनस 16 प्लस 20 इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। ओके, अब क्या करें? अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो और -4 कॉमन ले लो। ध्यान से चेक करिएगा, -4 कॉमन ले रहे हैं, -4 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x, सारे साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो 3x बच जाएगा, और यहाँ से -4 कॉमन ले लिया तो प्लस का y बच गया, और यहाँ से -4 तो माइनस का 5 बच जाएगा। जिसको अगर कन्फ्यूज़न है
तो वो क्या कर सकता है, आपने -4 बाहर कॉमन लिया तो -12x को आप -4 से डिवाइड कर दो, जो आ जाएगा वही अंदर बच जाएगा। माइनस से माइनस गया 4 4 बंदा 4 4 3 12 तो अंदर 3x बच जाएगा। ठीक, इसी तरीके से -4y को किससे डिवाइड लगाओ, जो आपने कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया है, -4 कॉमन लिया है तो माइनस से माइनस गया 4 से 4 गया +y बच जाएगा अंदर। ठीक, फिर 20 को आप डिवाइड लगा दो किससे, -4 से, 4 बंदा 4 5 दा और नीचे जो माइनस बचा है उसको लिख दोगे 5 के साथ। ठीक है, और फिर भी नहीं अगर आपको सेटिस्फेक्शन है तो आप क्या करोगे, आप इसको वापस से अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। -4 × 3 -12x माइनस प्लस माइनस -4 × y -4y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 5 दा 20 प्लस का 20। तो बिल्कुल सही हमने किया है, कॉमन लिया है। ठीक है, अब जो चीज़ कॉमन आएगी आप उसको कॉमन लेके क्या करोगे, बोथ साइड उसी नंबर से डिवाइड कर दोगे। ध्यान से करो, ये -4 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ मैथमेटिकल रीजनिंग भी कर सकते हैं और -4 से हम बोथ साइड डिवाइड भी लगा सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे करेंगे, देखो जरा, -4 और ये वाले ब्रैकेट का प्रोडक्ट कितना है 0, तो हमको पता है क्या कि सिंस -4 कांट बी इक्वल टू 0, बच्चों दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो या तो पहली 0 होगी या तो दूसरी 0 या तो दोनों ही 0 होंगी। भाई 0 × 0 0 होता है और 0 × समथिंग 0 होता है, 0 × समथिंग 0 होता है, समथिंग × 0 0 होता है। तो हमको पता है कि -4 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 3x + y और -5 = what 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके, 3x + y -5 = 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक काम और कर सकते थे आप यहाँ, क्या, डिवाइडिंग बाय -4 बोथ साइड। बच्चों हमको -4 हटाना था लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड भी -4 से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड भी -4 से डिवाइड किया, तो ये -4 से -4 कट जाता और 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, तो 0 अपॉन -4 क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो आपके पास 3x + y -5 = 0 आ जाता। जो करना है आप वो कर लो, ओके, या आपको जैसे आता हो आप वैसे कर लो। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला था कि x और y में एक ऐसा रिलेशन आएगा, x और y में एक ऐसा रिलेशन आएगा कि वो एक लाइन को डिनोट करेगा। तो ध्यान से चेक करो, ये लाइन की ही तो इक्वेशन है, ये लाइन की ही तो इक्वेशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लें, ठीक है, तो किस तरीके से ग्राफ आएगा आप ध्यान से चेक करिए। ग्राफ पे आप a को मेंशन करिएगा, b को मेंशन करिएगा, जैसे एग्जांपल नंबर 4 में किया था हमने। ठीक है, a b को ज्वाइन कर दीजिएगा, फिर आप इस लाइन का ग्राफ खींचोगे। ग्राफ खींचना आता है, x और y की वैल्यू लेंगे, डिफरेंट ग्राफ खींचोगे, जैसा आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में किया था। जब आप ग्राफ खींचोगे तो वो ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। ये वाली जो लाइन है स्टूडेंट्स, इसी लाइन को तो इक्वेशन आई हुई है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x + y -5 = 0। इतना 3 हम आपको एग्जाम में नहीं करना, आपको एग्जाम में यहीं पे छोड़ देना, दिस इज योर आंसर। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ओके, कि अगर कोई पॉइंट x, y इक्वी डिस्टेंस हो दो दिए गए पॉइंट से और x और y में रिलेशन पूछा जाए तो आपको एक लाइन का इक्वेशन लाना होता है, मतलब आ जाता है, वो खुद ही आ जाता है x और y में रिलेशन। क्यों, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने डिस्कस किया था, एग्जाम में घुमा के आ सकता है क्वेश्चन, आपको पूछ सकता है कुछ ना कुछ थ्योरी में लास्ट में कि एक्सप्लेन व्हाट द रिलेशन बिटवीन x एंड y डिनोट्स। x और y के बीच में जो रिलेशन है वो क्या बता रहा है, तो जवाब है वो ये बता रहा है कि x और y में रिलेशन ऐसा होगा कि वो एक लाइन को दिखाएगा और जो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसकी, ये जो पॉइंट दिए गए हैं a और b, इसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, यानी कि x और y AB को ज्वाइन करने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे कहीं ना कहीं होंगे। कोई डाउट है? तो ये इनफाइनाइट लाइन है, आप इसको इनफाइनाइटली ऊपर कहीं तक ले जा सकते हो, इसको नीचे कहीं तक ले जा सकते हो, तो x और y कहीं पे भी आ सकते हैं। अगर x और y हम यहाँ कंसीडर करते हैं तब भी आप चेक कर लो, PA = क्या आ जाता, PB आ जाता। कोई डाउट है बताइए? हाँ, ये बात मैंने एग्जांपल नंबर 4 में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करी थी। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.2। ओके, और मैंने बार बार बोला है इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से किया करिए आप लोग, ठीक है, तो एक्सरसाइज आपसे खुद से खुद बन जाएगी। इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में चीज़ें बताता हूँ। तो इंट्रोडक्शन होगा सेक्शन फॉर्मूला का, दैट इज द सेक्शन 7.3 इन एनसीईआरटी, पेज नंबर 162 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते हैं कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें।